बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो हम जो है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो है लास्ट लेक्चर में हमने ज़्यादातर जो है वो ये देखा था कि कार्बोनाइल ग्रुप अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसके साथ वाला जो हेटेरो एटम्स होगा उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो है वो हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल, ईथर, अल्काइल हैलाइड एंड सल्फाइड, इनमें डिस्कनेक्शन जो है वो किस तरीके से और किस रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो CX disconnection in aliphatic compounds gives a nucleophilic HX and an electrophilic carbon, especially usually represented by an alkyl halide, tosylate and mesylate. These compounds can all be made from alcohol, and as alcohol can be made by CC bond formation. चैप्टर नंबर 10 में जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम इसकी फॉर्मेशन करवा सकते हैं। वी शैल ट्रीट द अल्कोहल एज ए सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप। तो हम अल्कोहल ग्रुप को क्या कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो कितने फेजेस में जो है या कितने डेरिवेटिव्स में जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह जो है वो हम देखेंगे कि अल्कोहल जो है वो कितने फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकती है या कितने उससे सिंथेसाइज प्रोडक्ट हम तैयार करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल में क्या होता है कि हम टर्शरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्काइल ब्रोमाइड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सर बेसिक रिएक्शन अगर हम इसको देखें तो होगा क्या कि अल्काइल हैलाइड है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम उसको जो है वो कन्वर्ट जब करते हैं किसके अंदर, कैटायनिक और एनायनिक सिंथोन के अंदर, तो हैलोजन जो है जो कि नेगेटिव सिंथोन में होता है, तो इस वजह से इसके ऊपर आकर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और बाकी क्या बच जाता है, कैटायनिक सिंथोन। अब आपकी मर्जी है कि जो ग्रुप भी आप इस कार्बन के ऊपर अटैच करवाना चाहते हो आप अटैच करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इससे अल्काइल हैलाइड बनवाना चाहते हैं तो हम इससे हाइड्रोजन अटैच करवा देंगे, या हम इससे टोसाइल जो है वो अल्काइल टोसाइल बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास उसी तरह से टोसाइल ग्रुप हटाकर अटैच हो जाएगा। और इसी तरह से मिसाइल ग्रुप अगर हम अटैच करवाना चाहते हैं तो हम इसका मतलब ये है कि टोसाइल हम कहते हैं कि पेरिडीन को। ठीक है, कि अगर हम पेरिडीन उसके ऊपर अटैच कर देंगे तो वो टोसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें टर्शरी अमाइन जो है वो ऐड कर देंगे तो ये मिसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैटायनिक सिंथोन जो है वो ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका है। अगर हम इससे कोई नई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके ऊपर कोई भी ऐसा ग्रुप लेकर आकर इसके ऊपर अटैच करवा सकते हैं जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम सिंथेसाइज करवाएंगे। अब ये हमारे पास है जी अल्कोहल। एलिफेटिक कंपाउंड डिराइव फ्रॉम अल्कोहल्स। तो कितने कंपाउंड जो है, कितनी सिंथेसिस जो है वो हम इससे करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल है जी हमारे पास कि अगर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप मौजूद है या अल्काइल हैलाइड मौजूद है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से OH निकाल दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि कोई भी हैलोजन जो है वो इस तरह से, जैसा कि हमने अल्काइल ब्रोमाइड पढ़ा था, तो अल्काइल ब्रोमाइड सिंथेसाइज हो सकता है तो और भी ग्रुप और भी अल्काइल हैलाइड सिंथेसाइज, जैसा कि अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल आयोडाइड है, वो भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह से ग्रुप मौजूद है, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप मौजूद है या हमारे पास अल्काइल हैलाइड मौजूद है, तो उसमें जब जो है वो हम बेसिक कंडीशन के अंदर अल्कोहल डालेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि वो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। क्यों? यहाँ से वाटर ग्रुप रिमूव हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगी और उसको क्या कहते हैं, ईथर ग्रुप कहते हैं। ठीक है,
लेकिन ये किस कंडीशन में होगा? बेसिक कंडीशन के अंदर होगा। इसी तरह जब हम अल्काइल मर्कैप्टो डालते हैं यानी कि एसएच ग्रुप डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास हैलोजन अल्काइल हैलाइड है तो ये H जो है ये इस X को पकड़ेगा और निकल जाएगा और यहाँ पर ArSr बनेंगे यानी कि सल्फाइड्स बनते चले जाएंगे। अगर हमारे पास अल्कोहल होगा तो यहाँ से OH और H आपस में मिलेंगे और वाटर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड मौजूद है, ठीक है, या अल्कोहल हमारे पास मौजूद है, तो अगर हम सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन जो है वो इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो है वो एज ए थाइओल जी हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, तो उस जिसमें सल्फर मौजूद है तो हम उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो क्या होगा? आसानी से ये टर्शियरी अमाइन जो है उसके साथ ऐड करेगा और हमारे पास क्या बना देगा? RSH बना देगा, यानी कि यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और फाइनली जो है वो एट द एंड हमारे पास क्या बनाएगा? थाइओल ग्रुप बन जाएगा। या आपने इसका मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, छठे चैप्टर सॉरी छठे सेमेस्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो बेसिक कंडीशंस होगी, वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट के तौर पे ऐड करेगा। और अगर हमारे पास जो है कोई भी हैलोजन ग्रुप है और हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो वही बात हो गई है कि हम जहाँ पर जो है सिंपल क्या करेंगे? हैलोजन ग्रुप जो है वो ऐड करेंगे, तो वो उसको क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अच्छा, अल्काइल हैलाइड में से भी अल्काइल हैलाइड सिंथेसिस, मसलन अगर हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड है और हम उससे बनाना चाहते हैं अल्काइल क्लोराइड, तो क्या होगा? क्लोरीन आकर ऊपर अटैच करेगा और ब्रोमीन वहां से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। उसके बाद अगर हम कोई भी डेरिवेटिव्स बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज लानी पड़ेगी और वो क्या है? वो हमारे पास है जी न्यूक्लियोफाइल। अगर हमारे पास टोसाइल है यानी कि पेरिडीन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे मौजूद है, तब भी जो है वो रिएक्शन हो सकता है। अगर हमारे पास मिसाइल है यानी कि टर्शियरी अमाइन मौजूद है, ठीक है, तो वो भी क्या करवा सकता है? तो कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा हो, तो वो जो है वो आसानी से आकर अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक कर सकता है या अल्काइल अल्कोहलिक ग्रुप के ऊपर अटैक कर सकता है और अपनी रिलेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिंथेसाइज करवा सकता है। Condition must be chosen to suit the structure of the molecule methyl and primary alkyl derivatives. Methyl and primary alkyl derivatives react by the SN2 mechanism। तो यहाँ पर जो है वो डिस्कशन दी गई है कि यहाँ पर कौन सी सब्सटीट्यूशन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, मान यूनिमॉलिक्यूलर होगी या बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा? तो अगर हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्काइल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फाइल मौजूद है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फाइल क्या है? मौजूद है, तो उसमें हम फॉलो अप करवाएंगे किसको? SN2 रिएक्शन को। लेकिन 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 जो है वो कौन सी चीज डिफाइन करती है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है तो वो सारा फैक्टर जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएंगे। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो फिर वो जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम एज इट इज परफॉर्म होता चला जाएगा। Examples of the other derivatives in the table are easily made from the corresponding bromide by SN2 reactions as they are both primary alkyl group। तो वो कहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर यानी सॉरी इस टेबल के अंदर जितने भी हमने रिएक्शंस करवाए हैं वो हम यही कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्कोहल जो है वो मौजूद है, ठीक है। उसी से हमने जो है वो SN2 रिएक्शंस के जरिए से हम ग्रुप जो है वो एक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, वो उसके अटैक करता है और वहां से क्या कर दिया जाता है? जो लिविंग ग्रुप है वहां से लीव कर जाता है। अब हम बात करेंगे सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया डाइमिथाइल सल्फोक्स।
ये हमने डिटेल में स्टडी किया था कि हमारे पास जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें दो हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। ये आपने जो है वो डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो बेस्ट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो है टीटीएस और ये डीएमएसओ। तो ये हमारे पास है जी एक अल्कीन, ठीक है, हम इसको क्या करवाना चाहते हैं इसको। अब यहाँ पर देखें, बेसिकली जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, और आपका जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है, और जो रिएक्टिव साइट है उसके अलावा जहाँ पर कोई भी चीज़ अटैच है तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। मसला ये हमारे पास पाई बॉन्ड अटैच है, तो यहाँ पर देखने के लगेगा कि ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा। तो भाई पाई बॉन्ड हमारी रिएक्टिव साइट है ही नहीं, हमारी रिएक्टिव साइट है ये वाली कार्बन और इसके साथ लगा हुआ ब्रोमीन, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो हाँ यहाँ पर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा और ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। डाईआइसोटाइजेशन हो गया, डाईआइसोटाइजेशन के बाद क्या होगी, वहां पर नाइट्रेशन हो जाएगी, ये देखिए हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इससे आगे हमें इससे यहाँ से लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि एक बात तो ये है कि स्टेरिकली हिंड्रेंस हो ही नहीं सकती क्योंकि ये पाई बॉन्ड बहुत दूर है, ठीक है, इस वजह से। फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास है जी एक अल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है, ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, फिनाइल ब्रोमाइड हम कह सकते हैं, या ये देखें ये फिनाइल ग्रुप है, इसके साथ दो कार्बन यानी कि इथाइल ब्रोमाइड है। तो क्या होगा कि हम अपनी मर्जी से क्या करवाते हैं, N3 ग्रुप यानी कि डाईआइसोटाइजेशन करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और N3 ग्रुप जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो कॉमनली हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास, बेसिकली हम यहाँ पर ये एग्जांपल डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो हम इसमें ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो जितनी भी सब्स्टिट्यूशन, ओ सॉरी, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मौजूद है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से मुझे क्या मुराद है, ये आप डिस्कस कर सकते हो कि वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, अगर वो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अगर वो दो से अटैच हो तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो और हमारे पास जो है वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है, यानी कि अटैक करने वाला क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। ये ना हो कि जो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल उसके कार्बन के साथ अटैच है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज कंपेयर टू द रिएक्टिव वन, तो फिर वो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। डिस्क्रिप्शन, टर्शरी कंपाउंड्स कैन रिएक्ट मोर इजीली बाय SN1 रिएक्शन। तो अंडरस्टूड बात है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, SN2, और जो टर्शरी होंगे वो क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन देंगे। पावर न्यूक्लियोफाइल आर नो हेल्प हेयर। तो पावर न्यूक्लियोफाइल की हेल्प होती नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जो हमारा रिएक्टिव या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन एटम होता है वो स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। टर्शरी होता है ना, तो उसके साथ तीन कार्बन अटैच होंगे और हर कार्बन के साथ फर्दर जो है वो तीन तीन हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो इस तरह से उसको जो है वो घेर लिया जाता है और वहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो पहले वो कैटायन में जो है वो कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वहां पर उस कार्बन के ऊपर अटैक होगा। तो इस वजह से यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कैटायन का बेसिक रोल है। बट पोलर सॉल्वेंट एंड कैटलिस्ट आर मोर हेल्पफुल बाय मेकिंग OH अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अंडरस्टूड बात है, कैटलिस्ट तो हमेशा जहां पर भी होगा अपना रोल अदा करेगा और पोलर सॉल्वेंट भी। तो ये हमारे पास है जी एक टर्शरी अल्कीन है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से। अब टर्शरी अल्कीन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोजन एक कार्बन के पास चली जाती है, तो दूसरा कार्बन जो है वो क्या करता है कि उस टर्शरी एल्कीन है जी, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक कार्बन के ऊपर तो हाइड्रोजन चले जाएगी, फॉर एग्जांपल पाई बॉन्ड ने अटैक किया, ये हाइड्रोजन उसके पास चली गई, तो साथ वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन है ये हमें बताएगी कि भाई आपने जो है वो किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमारे पास इस केस में हो, ठीक है,
तो अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप बल्कि ग्रुप अटैच हैं जो इसको क्या किए हुए हैं, स्टेरिकली हिंडर्ड किए हुए हैं। स्टेरिकली हिंडर्ड करने का मतलब ये होता है कि उसकी जो है वो जगह घेर उसको, जो जहाँ से उसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट करवा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले इसको हमने बनाना है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करवाना है, ताकि जो है जब पॉजिटिव आयन में होगा तो इसके साथ सिर्फ 3 ग्रुप रह जाएंगे, 3 अल्काइल ग्रुप रह जाएंगे और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये देखें, ये हमारे पास ट्राइगोनल शक्ल इख्तियार कर गया है। अब आपकी मर्जी है कि फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी अटैक। ये आप एसएन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा जिसको हम इसके साथ अटैच करवाना चाहते हैं वो इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और हमारा पास टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो सकता है। अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट में भी क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। कैटायन बनने के बाद वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारे पास सिंथेसाइज प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी, टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि SN1 में बेसिकली जो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन है जो कि एक स्लो स्टेप है, वही जो है वो क्या करता है, बेसिक अपना रोल जो है वो वहाँ पर परफॉर्म करता है। अगर हम किसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ कैटायन को जो है वो स्पीड अप करवा लेते हैं, बूस्ट अप करवा लेते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो सकता है। अगर हम उसको बूस्ट अप नहीं करवा सकते तो फिर टोटल या ओवरऑल रिएक्शन जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, स्लो स्टेप के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन में चूंकि न्यूक्लियोफाइल मौजूद ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का रोल ही नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन स्लो स्टेप है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल है, यानी कि टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड रिएक्टेंट हम ले रहे हैं। तो उसी में इसका मतलब यह है कि अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं, वो उसका क्या होगा, एक होगा, क्योंकि स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आ रहा है जब पॉजिटिव आयन बन चुका होता है। तो यहाँ पर फिर इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है। पोलर सॉल्वेंट का है, पोलर सॉल्वेंट जो है वो उसको क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन को क्या कर देता है, बूस्ट अप कर देता है। इसी तरह हमने कैटालिस्ट के देखा था कि किस तरह से जो है वो कैटालिस्ट जो है वो कैटायन बनाने में हमारी हेल्प करता है। Compound oil can obviously be made by Friedel-Crafts reaction from benzene and tertiary alkyl chloride, which comes from the alcohol. The only reagent needed for 14-13 concentrated HCl. The synthesis of compound like 14 is discussed in chapter 10. ये हमारे पास है जी सिंथेसिस है। तो अगर हम सिंथेसिस करवाना चाहते हैं, ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन है, यहाँ से हम डिस्कनेक्शन करवा देते हैं। डिस्कनेक्शन करवाने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बेंजीन आ जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। तो एसिड क्लोराइड को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, फिनोल के अंदर जो है वो, सॉरी अल्कोहल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ एसिडिक कंसनट्रेटेड HCl चाहिए, यानी कि जो हमारा रिएक्शन मीडिया होगा या रिएक्शन एनवायरनमेंट होगा उसके कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो एसिडिक होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास मौजूद है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, या अल्कोहल मौजूद है। इसके ऊपर क्या होगा कि हम इसको एसिड ऐड करेंगे, ये टर्शरी कैटायन बनाएगा। टर्शरी कैटायन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिनाइल हाइड्राइड, ये देखिए ये पाई बॉन्ड जो है उस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास AlCl3 यानी कि अल्काइलेशन हो रही है ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टारगेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से देखिए, अब यहाँ पर जो है वो पाई बॉन्ड एक्ट करेगा। पहले हम नेगेटिव चार्ज या जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर पाई बॉन्ड जो है वो क्या करवा सकते हैं, अगर वो कंजुगेशन में है तो उसका अटैक करवा सकते हैं किसी भी ऐसे पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ये एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपको पता है कि क्या होते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं इसकी। Allylic and benzylic derivatives react easily both by SN1 and SN2 mechanisms, so conditions are relatively unimportant here. By contrast, secondary alkyl derivatives are the most difficult.
to make and conditions need to be rather harsh in these cases। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो तो ये हम हमारे पास अल्काइल डेरिवेटिव और बेंजाइल डेरिवेटिव, ये हमारे पास है जी अल्काइल। ये देखें, ये हमारे पास है, हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है ये अल्काइल ब्रोमाइड है, एलाइलिक कंपाउंड है, और ये क्या है, बेंजाइलिक कंपाउंड है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो कि क्या करे, कार्बन के ऊपर आकर अटैक करे। चूंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो ब्रोमीन यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ब्रोमाइड। इसी तरह बेंजाइलिक में भी ये कार्बन मौजूद है, इसके ऊपर आकर अटैक होता है, और ये जो है ये क्या है, ये एक प्राइमरी वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। तो यहाँ पर अगर बेंजीन मालिक्यूल है तो ये 2 कार्बन से, तो सेकेंडरी होगी। तो सेकेंडरी के अंदर भी डिपेंड करेगा कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 की तरफ चला जाएगा, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 की तरफ चला जाएगा। तो सिंपली वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास अलाइलिक और बेंजाइलिक कंपाउंड मौजूद हैं तो उनको जो है वो हम SN1 या SN2 के जरिए से दोनों से क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, सो कंडीशंस आर रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट है, तो कंडीशन यहाँ पर जरूरी नहीं है। बाय कंट्रास्ट सेकेंडरी अल्काइल डेरिवेटिव्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक। हाँ जी, सेकेंडरी अल्काइल डेरिवेटिव, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो या प्राइमरी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हो, या हमारे पास उसमें बल्की ग्रुप आ जाए, बल्की ग्रुप में क्या हो जाए, बेंजीन ग्रुप अटैच हो जाए, तो ये SN2 के थ्रू चला जाएगा और ये SN1 के थ्रू चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन मालिक्यूल और वो क्या कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस काज कर रहा है, अटैक होने से बचाता है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मौजूद है तो फिर क्या होगा, कंडीशन जरूरी हैं। तो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये SN2 को फॉलो करेगा, और अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये किसको फॉलो अप करेगा, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। दोबारा से सुनिएगा, अगर हमारे पास सिंपल अल्काइल हैलाइड हो तो इसमें हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, रिएक्शन हो जाता है। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो लेकिन उसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, बेंजीन है, यानी कि अराइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसको बैक साइड से क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कार्य करेगा और उसको रिएक्ट करने नहीं देगा। तो इस वजह से वो क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और आसानी से परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अब ये दोनों के लिए जो है वो डिसाइडेड मैकेनिज्म्स हैं कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो SN1 फॉलो करो, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सिंपल, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में भी बहुत से एग्जांपल जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों को देखो तो आप देख सकते हो कि ये SN2 होगा या SN1। लेकिन वो कहता है कि अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड मौजूद हैं और उसमें सिंपल अल्काइल डेरिवेटिव्स मौजूद है, सेकेंडरी अल्काइल जो है वो डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, तो उसमें हमें रिएक्शंस कंडीशंस को देखना होगा। तो वो रिएक्शंस कंडीशंस क्या हैं, वो ये हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा अगर तो वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो फिर वो किसको मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म। क्यों, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और वहां से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो अप करेगा कि पहले लिविंग ग्रुप वहां से लीव करेगा और फिर वहां पर जो है वो क्या होगा, टर्शरी का सॉरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी। जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी तो फिर जो है वहाँ आकर हमारा न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा और फिर इस तरह से जो है वो क्या होगा कि SN1 रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। आज हमने जो है वो डिटेल में SN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जो है वो डिटेल में फिर से देखा है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।